चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था। धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने भड़काया था, भीड़ वहां पे बुलाई थी, धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पे वहां पे भीड़ आई थी। के साथ जाते, स्नान करते, शाही स्नान करते, भगदड़ में मर जाते, उनको भी मोक्ष मिल जाता। किस तरीके की बात उन्होंने की है। ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि जो वहां मरा हुआ, जो मतलब श्रद्धालु मारे गए हैं, वो कह रहा है कि उनकी मोक्ष हो गई है, गंगा जी में आए थे। अरे यार क्या बात करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बयान देने के लिए। तू कभी बाबा नहीं हो सकता, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे तुम अगर आओ 1, 2, 3, 4 तारीख भरे में अगर आओ, मुझे बता दो, मैं आ रहा हूं इलाहाबाद में, मैं भी आऊंगा, मैं तुझे मुझ दिलाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री मैं तुम्हें मुझ दिलाऊंगा ठेल के। ऐसे उसे तो ठेल नहीं पाएंगे, हम विकलांग हैं, लेकिन तुम्हें मैं अपने लाठी से ठेलूंगा, ये समझ लीजिएगा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहां जो जिसकी मौत हुई वो हिंदू थे, तुम हिंदू के ठेकेदार बन के बैठे हो और कहते हो कि मैं पर्ची में बता सकता हूं कि आपको क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री से मैं पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री तुम इसके पहले क्यों नहीं बता दिए कि वहां भगदड़ होने वाली है। तुम पहले बता सकते हो ना, वो बता सकते, कहता है ना कि मैं पर्ची में लिख दूंगा तो मैं आपके चमत्कार करते हैं ना वो, लेकिन वो क्यों नहीं बता पाए पहले से कि वहां भगदड़ होने वाली है। मैं कैसे उसको मानूंगा वो बाबा है, वो संत कभी नहीं हो सकता। वो काम न किया हो उस समय। नेटवर्क क्या बात कर रहे हैं साहब, उसे कुछ मालूम है ही नहीं है। वो बहुत खुश है, हमारे देश के श्रद्धालु वहां मारे गए भगदड़ में, उसे बड़ी खुशी आ रही है। वो कह रहा है कि जो भी मरा वो मुझ होगा, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बताइए, एक घटिया बयान दिया जा रहा है। वो जान लीजिए बीजेपी का एजेंट है जो बोल रहा है, वो बीजेपी का पक्का एजेंट है वो धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से बहुत गुस्सा हुए दिख रहा है। मुझे गुस्सा बिल्कुल आएगा। बताइए, हमारे देश के, हमारे क्षेत्र, हमारे यूपी के लोग वहां पे उनकी मौत हुई, मुझे दुख है, इस बात का दुख है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। ये ढोंगी है, बाबा हो ही नहीं सकता है। तो आपका नाम पता सब बता देंगे परचम लिख करके। अरे वाह, आपको क्या समस्या है भी बता देंगे लिख के पर्चा में। बिल्कुल नहीं, वो ढोंगी बाबा है। पढ़ लेते हैं। अरे मन की धीरेन्द्र के शास्त्री मन की बात पढ़ लेते। बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा वो। अगर पढ़ लेता तो बता देता कि महाकुंभ में भगदड़ होने वाली है, लोगों की मौत होने वाली है। बता पाया हो, बता देता। अगर इतना अगर जानकार हुआ होता। कितना वीडियो उनका वायरल देखे हैं तो बिल्कुल देखे हैं। सब गलत है, सब ढोंगी है वो, सब ढोंगी है वो। धीरेन्द्र के शास्त्री और अरे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप उनको। अरे वाह क्या बात कर रहे हैं। वहाँ कुंभ मेला में किसकी मौत हुई, वहाँ 100% हिंदू मारे गए हैं। वो हिंदू ही मारे गए और कोई मारा गया। वहाँ तो मुसलमान को जाने ही नहीं दिया जा रहा था। इलाहाबाद कुंभ में आपको मालूम होगा। होगी हिंदुओं। अरे कैसे हो, इसको तो एक इतना दुख मैं आपको बता रहा हूँ। इस दुख की घड़ी में उसको तो कम से कम श्रद्धांजलि देना चाहिए, लेकिन वो खुश है। आज हिंदू मारे जा रहे हैं, वो खुश है, वो कह रहा है कि मोक्ष प्राप्ति हुई। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारी क्यों मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, तुमको भी जाना चाहिए, माँ गंगा के गोद में समा जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब उनको भी मोक्ष दे के मानेंगे। बिल्कुल, डंडा उंडा जाना चाहिए। बताइए, हमारे हिंदू भाई वहाँ मारे गए, उनको बड़ी खुशी हो रही है कि मोक्ष पा रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ठेल दूंगा माँ गंगा के गोद में, तुम मोक्ष पा जाओगे। हाँ ठेल देंगे, बिल्कुल ठेल देंगे। बताइए, हमारे देश के हिंदू मारे जा रहे हैं और ये हिंदू ठेकेदार बन बैठे हैं, कह रहे हैं कि मोक्ष पा रहे हैं। हिंदुओं को मोक्ष मिल रहा है महाकुंभ में, क्या कहेंगे चाचा। मोक्ष नहीं मिल रहा है, जितने भी वहाँ मारे गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से उनको सांत्वना नहीं मिली है और दुख उनका गहरा हो गया है। सांत्वना नहीं मिली, दुख गहरा हो गया है। बताइए, मोक्ष, अरे मोक्ष प्राप्त हो रहा है। वहाँ उनके बच्चे मारे गए, 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे मारे गए, उनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ये बयान है, ये बहुत बेहुदा बयान है। ये शास्त्री का बयान नहीं है, ये एक पाखंडी का बयान है। धीरेन्द्र के शास्त्री पाखंडी है, एकदम नंबर 1 है। संत नहीं, वो पाखंडी हैं। संत हैं धीरेन्द्र। उनको कुछ नहीं मालूम है। अगर उनको मालूम होता तो पहले ही बता दिए होते कि महाकुंभ में भगदड़ होने वाली है। आप जाइए, आपकी पूरी कुंडली बता देंगे। अरे वो क्या कुंडली, अगर जीवन में क्या होने वाला है। अगर वो कुंडली ही बता देते तो उनको पहले ही बता देते कि यहाँ भगदड़ होने वाली है, व्यवस्था कर देते। ऐसा तो नहीं कर पाए। आज लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ जब हो गई तो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त।
तो बाबा है उनका हम अरे बाबा है, साधु ये नहीं है, सब सवाधु हैं। हाँ सब सवाधु हैं, बाबा नहीं है। बाबा नहीं है। अरे बाबा होते तो ऐसी भाषा बोलते। ये संत की भाषा है। गए थे नहीं है महाकुंभ, गए थे नहीं। महाकुंभ हम जाएंगे। अच्छा ये बताइए, गंगा नहाने से पाप धुल जाता है? यही कहते हैं लोग, गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। भीष्म जो थे वो गंगा के पुत्र थे, उनको भी अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी थी। उनको भी अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी थी। वो तो चाहते तो सारे पाप धुल जाते उनके। आप गए थे कि नहीं महाकुंभ में? नहीं, हम नहीं गए थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहे थे जो महाकुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तो आप देशद्रोही हुए। अच्छा, यही उनका काम है। देखिए सबसे बड़ी बात इनसे 10,000 करोड़ रुपए के जो बजट था, 10,000 करोड़ रुपए का लंबा बजट से बना उसमें कुंभ परिसर का अस्पताल की हालत आप देखिए। डेड बॉडियों को उनके शव के लिए जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। ये सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार ने किया है कुंभ के नाम पे। 10,000 करोड़ रुपए का बजट, ये किसी के बाप का बजट नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। मैं ये सवाल करता हूं, हम समाजवादी लोग ये सवाल करते हैं, ये सरकार हत्यारी सरकार है। ये सरकार कुंभ के नाम पे इस सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री नकारे हुए व्यक्ति हैं, वो समाज में द्वेष फैला रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि भाईचारा कायम रहे, भाईचारा बना रहे हम हिंदू मुसलमान सभी के बीच में। आप देख लीजिए जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री, मैं फिर कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री अगर यही बात थी, मोच वाली बात थी, तो ठीक आम जनता के साथ जाते, स्नान करते, शाही स्नान करते, भगदड़ में मर जाते, उनको भी मोच मिल जाता। किस तरीके की बात उन्होंने की है। अगर ऐसी बात थी तो उनको वीआईपी प्रोटोकॉल में न जाके आम जनता के साथ जाके उनको नहाना चाहिए था, उनको भी मोच मिल जाता। अरे ठीक है। अच्छा, माँ गंगा की गोद में कौन संत और कौन राजा और कौन आम जनता? माँ गंगा की गोद में तो सभी बेटे बराबर हैं। किस तरीके का भेदभाव हो रहा है? मतलब किस प्रकार से लोगों को जो है बांटा जा रहा है, वीआईपी आम लोग, मतलब ये कौन से माँ गंगा की गोद में कौन से वीआईपी हैं? माँ गंगा की गोद में सभी बेटे उनके बराबर हैं। इसलिए हम सभी समाजवादी लोग मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया धीरेन्द्र के शास्त्री बारे में सब आप जान गए हैं पूरा सच? बिल्कुल बिल्कुल जान गए हैं। वो पाखंडी बाबा हैं, वो पाखंडी बाबा है, जान लीजिए। इसके पहले कुंभ न लगने से पहले उन्होंने आवाहन किया था कि जो महाकुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, वो देशद्रोही होगा। मेरा जहां तक मानना है धीरेन्द्र शास्त्री भी जिम्मेदार है। वहां जो भगदड़ हुई, धीरेन्द्र शास्त्री भी उसका जिम्मेदार है। उन्होंने सबको बुलाया था, अगर जो महाकुंभ में नहाने नहीं आएगा वो होगा देशद्रोही, वो बोला था। आपको मालूम है पत्रकार महोदय जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? उसका वीडियो हमारे पास है, शायद है सबको पास है उसका वीडियो। वो बोला है, बताइए, भड़का रहा है। वो कह रहा है कि आप नहाने आइए, अगर नहीं आएंगे तो देशद्रोही होंगे आप। बताइए किसकी गलती है इसमें? इसमें योगी जी को, मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था धीरेन्द्र शास्त्री को। उन्होंने भड़काया था, भीड़ वहां पे बुलाई थी, धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पे वहां पे भीड़ आई थी। आपको शायद नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? धीरेन्द्र शास्त्री को जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, उसका भी हाथ है उसमें भगदड़ कराने में। क्यों बुलाया हो? उन्होंने क्यों कहा अगर जो नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? कहा था कि नहीं कहा था? वो कहे थे, लेकिन तो संत आदमी है। अरे संत है तो कुछ भी भड़काएंगे। संत है तो किसी को मतलब भगदड़ करवा देंगे, वहां पे भीड़ इकट्ठा करवा के भगदड़ करवाएंगे, लोगों की जान ले लेंगे। तो पर्चा निकालते हैं, आपको भविष्य बता तो पर्चा क्यों नहीं निकाल दिया इसके पहले हो कि यहाँ पे भगदड़ होने वाली है, आप लोग मत आइए? या तो पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बढ़ा देती वहां पे, अगर बता देते, अगर इतना उनको जानकारी है क्या आने वाले कल में क्या होने वाला है महाकुंभ में, या किसी के जीवन में क्या होने वाला बता देते हैं। महाकुंभ में इतने 3-4 हजार से ज्यादा लोग मर गए, ये नहीं बता पाए? आप जवाब दीजिए इसका। 30 लोग मरे हैं, 30 लोग। ये गलत आंकड़ा दिखाया जा रहा है। 30 लोग मरे हैं, ये बिल्कुल गलत आंकड़ा दिखाया जा रहा है सर। वहां से 3 से 4 हजार लोगों की मृत्यु हुई है। वहां के शासन और प्रशासन ने जो कार्य कर रही है, गलत आंकड़ा दे रही है। यहाँ तक तो योगी आदित्यनाथ भी गलत आंकड़ा दिखा रहे हैं, छुपाया जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हम सभी समाजवादियों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लायक है ही नहीं है। वो बाबा है, जाए गोरखपुर में घंटा बजाएं, समझ रहे हैं? उनको घंटा बजाना चाहिए।
वो मुख्यमंत्री बन बैठे, वो जबरदस्ती मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। वोट दिया है जनता वो जान लीजिए जबरदस्ती अपने गुंडई के बल पे बन बैठे हैं। उनके ऊपर कितनी धाराएं थी आपको पता है? आपको नहीं मालूम है? मैं जानता हूं। उनके पास जितनी धाराएं थी आज सब खत्म कर दी गई है योगी आदित्यनाथ। चूंकि वो मुख्यमंत्री है और ऊपर से योगी हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनका भी हाथ है उनके ऊपर। सारा मर मुकदमा जितना भी केस था सब एकदम खत्म हो गया है। वो एकदम सीधे साधे हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। अब तो जनता कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? क्या कर रहे हैं जनता के लिए? महाकुंभ लगवा दिए। वहाँ लोगों 5-6 हजार से ज्यादा लोग वहाँ खत्म हो गए। बताइए ऐसे मेला लगवा तो आपको कैसे पता? अरे कैसे जाए उस भगदड़ में? हम अपना जान गंवाने जाएंगे? आप बताइए। बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। मतलब देशद्रोही है बाबा बागेश्वर के अनुसार। बाबा बागेश्वर को वो तो पाखंडी है, उसके कहने पर आप बात कर रहे हैं। अगर मैं भी जाता वहाँ कितनी भगदड़ होती कि नहीं होती? इसीलिए मैं नहीं गया। हो सकता है भगदड़ होगी। वो कह रहा है अगर नहीं आएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो आप देशद्रोही है, ये कह रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलिए हम बाद में चलेंगे, हम उनसे राजू दास से मिलने जाएंगे। हाँ। बिल्कुल मैं जाने वाला था। हाँ। लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई इसलिए मैं नहीं जा पाया। मैं विकलांग आदमी हूँ, नहीं तो मैं राजू दास से मिलता। क्या कहते मिलके? अरे मिलकर मैं कहता क्या? अरे तो मैं अगर जहाँ पाता पहले उनको मैं दौड़ा के मारता। चूंकि वो हमारे नेता श्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया था, इसलिए मैं उनको दौड़ा के मारता जरूर। राजदास को बिल्कुल मैं मारता। अगर मुझे मिल जाता मैं जाऊंगा। ये भीड़ हो जाए, ज्यादा भीड़ हो जाने के नाते, भगदड़ हो जाने के नाते मैं नहीं जा पाया। लेकिन जाऊंगा वहाँ, जरूर जाऊंगा। बाबा राजू दास को ढूंढने में जरूर आऊंगा वहाँ पे। ढूंढने जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल क्या जाएंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है? वो कह रहे हैं कि मोक्ष मिले। स्नान जो था ये 3 शाही स्नान को अमृत स्नान बता रहे थे मौनी अमावस्या को, पता चला स्थगित कर दिए। 6 बजे तक के कारण स्थगित हुई थी। हाँ, भगदड़ के कारण। भगदड़ कोई हिसाब है क्या? कोई मरने के लिए आई कार्ड तो ले गया नहीं था, मर गए। उनको कहीं हम सुन रहे हैं जेसीबी से दफना दिए, तो कहीं गंगा जी में बहा दिए। अब बता रहे हैं 30 लोग, 28 लोग, 15 लोग मरे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आता है उसको लेकर क्या सोचते हो? कह रहे हैं कि जो मर गया है वो समझिए उसको मोक्ष मिल गया है। अपने नहीं मोक्ष लिए, दूसरे को मोक्ष दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला राष्ट्र हो गया है भारत इस समय। मिल गया, मैं खोज रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री आपकी कुंडली निकाल ली है? धीरेन्द्र शास्त्री कुंडली तो नहीं निकाल पाए। महाकुंभ में भगदड़ हो गई, बता दिए होते मैं जान जाता कि उनको उनके पास ज्यादा जानकारी है। भाई वो भगदड़ कुंडली थोड़ी निकालते हैं। क्यों नहीं निकाल? क्यों? आपकी जिंदगी के बारे में कुंडली निकाल देंगे, कहेंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये महाकुंभ में नहीं निकाल पाए, जहाँ 3-4 हजार लोगों की जान जाने वाली थी, बचा लिए होते 3-4 हजार लोगों की जान, वो लिख के दे देते। राजू नहीं, आप सुनिए, अगर वो जितना जानकार थे, बता रहे हैं सरकार कह रहे 30 लोग, आप तो वहाँ फैला रहे हैं। वहाँ के लोग अफवाह। यही इसके पहले जब वहाँ पे कुंभ में भगदड़ मच गई थी तो यही बीजेपी सरकार ने कहा था कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। क्या ये अफवाह थी? वहाँ पे भगदड़ हुआ, यही बीजेपी सरकार ने कहा था ना कि वहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही है, आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। कई अखाड़ों को उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए स्नान करिए। सुसंगत धाराओं जेल चले जाओगे आप। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कैसे जेल जाऊंगा? जेल तो जाना चाहिए राजू दास को। जेल तो जाना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री को, जिन्होंने कहा कि जो कुंभ मेले में नहीं आएगा वो होगा देशद्रोही होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि नहीं कहा था? मुलायम जी बोलिए सर। भेज देंगे। प्राप्ति के लोग कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, इतने कम समय में आपको मोक्ष प्राप्ति मिल रही तो आप चिल्ला रहे हो यार। अरे सर ये बताइए, मैं तो ये कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री क्यों इतना देर भटक रहे हो? अरे आप भी चले जाओ, माँ गंगा के गोद में समा जाओ, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। जाओ, तुम्हारी भी आत्माएं स्वर्ग चली जाएगी, वहाँ के मठाधीश बन जाओगे। जाओ धीरेन्द्र शास्त्री। वो उनका सपना है कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तब जाएंगे। अरे क्या सपना है साहब? अगर सपना होता तो बता देते। वही हिंदू मारा गया वहाँ भगदड़ में, वो कौन था वहाँ पे? कौन जो मारे गए वहाँ कौन थे? क्या मुस्लिम गए थे? हिंदू जितने भी मारे गए सब हिंदू थे, क्यों नहीं बचा लिए? एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लाल टोपी वाले पहन के आए थे, वही जो है भगदड़ किए थे। अरे वाह वाह वाह, इतना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। क्या बताए कौन गया था वहाँ?
कोई निशानी योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। कौन कह रहा था कि लाल टोपी वाले गए थे? लाल टोपी वाले ने मदद किया है। शायद आपको नहीं मालूम होगा, हमारे पास वीडियो है। हम लोग 3-4 दिन लगातार श्रद्धालुओं को जो भूखे प्यासे आ रहे थे उनको भोजन दे और पैकेट और प्लस पानी देने का काम किए थे। उसमें हमारे विवेक यादव जी है, जिला महासचिव। नहीं, हम लोग लाल टोपी वाले हैं ना, हम लोग मदद करने के लिए तैयार थे, मदद किए भी हैं। मुलायम घर जी सर। पक्का है कि कच्चा है घर आपका? क्या सर? घर आपका कच्चा है पक्का है? सर घर से क्या मतलब है? कच्चा है तो किसान आदमी है, कच्चा है कि पक्का है, इससे क्या लेना देना है? की शासित मिल लीजिए, जितना आप पक्का बोल करवा रहे हैं देंगे। बुलडोजर चल जाएगा। अरे वाह वाह, जो बोल रहे हैं उनके ऊपर नहीं चल रहा है, जो गलत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि आप मेला में आइए, भीड़ लगाइए, आप आइए मेला में भीड़ लगाइए, नहीं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। लोग गए, वहाँ लोगों की मौत हो गई, उनके ऊपर होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का घर गिरना चाहिए। धीरेन्द्र की शास्त्री का घर गिरना चाहिए। बिल्कुल। क्यों गिरना चाहिए? अरे उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है जो वहाँ भदगल हुई। उन्होंने कहा था, आह्वान किया था कि देश की जनता आए, नहीं अगर जो नहीं नहाने आएगा महाकुंभ में वो देशद्रोही होगा। देशद्रोही। इसीलिए वहाँ ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई सर, जो आज वहाँ भदगल हो गई। और बीजेपी सरकार की नाकामी भी है इसमें। जो भगदड़ में मर गए हैं उनको मोक्ष मिल गया है। अरे सर, हम तो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को भी तो उस भगदड़ में मर जाना चाहिए था, वो भी मुझ में प्राप्ति पा जाते। क्यों नहीं गए उसमें? आप कहने मर जाए वो? अरे क्यों? आप कौन है? बिल्कुल, मोक्ष आप तभी लेंगे। कह देंगे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे दुख है, इस बात का दुख है कि आम जनता वहाँ बेचारी मरी, जिसके बेटे खो गए, जिसकी माँ खो गई, जिसके बहन खो गए, उनको दर्द है। मुझे ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। ये मजाक फान बैठे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो मर गया मोच पा गया। मंत्री संजय निषाद हैं, वो कह रहे थे कि इतना बड़ा कुंभ मेला लगा है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। मुझे उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए योगी जी के मंत्री को कि बताइए वहाँ पे भगदड़ हो रही है, लोगों की जान जा रही है, कह रहे छोटी मोटी घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है सर। कितने श्रद्धालु वहाँ पे भूखे प्यासे तड़प रहे थे, आपको मालूम है कि नहीं? हम समाजवादी लोग हर जगह जितनी हम लोगों की थी औकात खिलाने की, हम लोग प्रयास किए खाना खिलाने का, कम से कम उन लोगों को पेट भर जाए। चलते चलते धीरेन्द्र की शास्त्री को क्या कहेंगे? मुलायम यादव आपका बड़ा खतरनाक नाम है। मैं क्या कुछ कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो बाबा नहीं हो सकते, वो पाखंडी बाबा हैं। चूंकि उन्होंने आह्वान किया कि आप भीड़ में इकट्ठा होइए, आइए मेला देखिए और मेला में नहाए स्नान करिए, नहीं तो आप लोग देशद्रोही कहलाए जाएंगे। एक गलत शब्द किया बोले थे वो। मुलायम जी नहाने गए? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।